सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग। तो आज हम देखने वाले हैं सबसे लास्ट टॉपिक, जो भी हमारा जो बेसिक्स है ना, जो जितने भी हम कोडिंग से कम रिलेटेड वाले टॉपिक्स देख रहे थे ना, जिसके लिए जैसे कि हम घर बनाते तो उससे पहले अपन घर के लिए 4 फुट 5 फुट का गड्ढा खोदते हैं, उसके अंदर ईंट सीमेंट डाल के मजबूती के लिए करते हैं। तो हमने वो वही सब चीज़ें देखी। लैंग्वेज फंडामेंटल्स के अंदर क्या क्या आया अपना, तो वहाँ पे मैं हाईलाइट कर देता हूँ उसको। तो लैंग्वेज फंडामेंटल के अंदर सबसे पहले हमने सीखा क्या है, टोकन क्या था। इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ लेक्सिम्स का मतलब क्या था, सिंगल यूनिट ऑफ प्रोग्रामिंग। जैसे कि सेल है अपने बॉडी में सिंगल यूनिट, तो वैसे ही ये भी था। जैसे कि यहाँ पे 2+3a मल्टीप्लाई प्लस सब्सट्रैक्शन एंड डिवीज़न, कुछ भी जो भी था ये सब। उसके बाद आया आइडेंटिफायर क्या किया अपन, इन किसी चीज़ को आइडेंटिफाई किया, मीन्स कोई वेरिएबल बना दिया अपन ने। उसके बाद टाइप ऑफ टोकन देखा हमने, तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें देखी, जैसे कि आइडेंटिफायर्स देखा, लिटरल्स देखा। उसके बाद फिर हमने ऑपरेटर्स देखा, ठीक है। उसके बाद फिर हमने नंबर सिस्टम के बारे में डीपली पढ़ाई की, नंबर सिस्टम कन्वर्जन देखा। फिर डेटा टाइप्स हमने देखी, डेटा टाइप्स कितने टाइप्स के थे वो सब हमने चेक किया। मीन्स हमने हर एक चीज़ को डीपली अच्छे से समझने की कोशिश की। अगर आपने नहीं देखा है, अब तक नहीं समझा है, तो आप ऊपर यहाँ पे आई बटन आ रहा होगा, वहाँ पे जाके आप देख सकते हो। प्लेलिस्ट है पूरी पाइथन की, तो हम जो कर रहे हैं उसके बाद हमने जो इंटीजर है, मीन्स जो भी हमारे डेटा टाइप से, हमने उसका टाइप कास्टिंग देखा, ठीक है। उसके बाद ऑपरेटर्स को हमने ब्रीफली अंडरस्टैंड किया, समझा हमने। तो सिर्फ यहाँ पे ही नहीं है, यहाँ पे मैंने कम चीज़ें लिखी है। अगर आप वीडियोस जाके देखोगे तो यहाँ पे हमने एक एक चीज़ का प्रोग्राम करके अच्छे से चीज़ों को समझा है, ठीक है। तो अभी हम जो सबसे लास्ट टॉपिक है ना अपना, उसके बाद अब आज से आप समझ लीजिए, आज से आपकी कोडिंग स्टार्ट हो गई। कोडिंग तो हमारी लास्ट लेक्चर में स्टार्ट हो गई थी, जो ऑपरेटर्स थे। तो ऑपरेटर्स सब, अगर आपने ऑपरेटर्स कर लिए तो मीन्स आपने लगभग चीज़ें कवर कर ली है, ठीक है। तो चलिए आज हम लास्ट टॉपिक भी देख लेते हैं, पाइथन स्टेटमेंट्स। मीन्स स्टेटमेंट मतलब सबसे पहले क्या होता है वो समझ लेते हैं। स्टेटमेंट क्या होता है, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ एक्सप्रेशंस। एक्सप्रेशन समझ में आता है आपको? एक्सप्रेशन मतलब ये देखिए, ये जो पूरा ये हुआ ना, ये एक्सप्रेशन हो गया। जैसे अपन बोलते हैं ना कि इंग्लिश जब हम पढ़ते तो वो पूरा एक लाइन लिखा होता है ना। सपोज दिस इज़ अ कैट, ये पूरा एक लाइन हो गया। दिस मतलब एक पूरा स्टेटमेंट हो गया कि ये एक बिल्ली है करके। तो वैसे ही क्या होता है स्टेटमेंट इज़ अ कलेक्शन ऑफ एक्सप्रेशंस, ठीक है। जो भी बहुत सारे एक्सप्रेशंस मिल जाएंगे उसको हम स्टेटमेंट बोलेंगे। अभी मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। तो जब यहाँ पे ना अपने पास ना 5 टाइप के एक्सप्रेशंस हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्या है, स्टेटमेंट इज़ अ कलेक्शन आई थिंक ट्रिपल एल हो गया, डबल एल हो गया, कलेक्शन ऑफ क्या एक्सप्रेशन, राइट, ठीक है। तो ये अभी पाइथन के जो स्टेटमेंट्स होते हैं ना, स्टेटमेंट्स हो गए, एक्सप्रेशंस होंगे, ठीक है। तो जो पाइथन के स्टेटमेंट्स होते हैं वो 5 टाइप के, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ देयर आर, हो गई। ये मेरे से हमेशा ही गलती होती है कि यहाँ पे एच ना कैपिटल लिया जाता है। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट्स इन पाइथन, राइट। तो देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला पाइथन के अंदर जो आता है, दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, राइट। सबसे पहले देख लेते हैं। सबसे पहले का नाम आता है क्या, जनरल पर्पस स्टेटमेंट, ठीक है। लिख लेते जनरल पर्पस स्टेटमेंट, राइट। उसके बाद सेकंड वाला आता है, सेकंड वाले का नाम है इनपुट एंड आउटपुट स्टेटमेंट, राइट। इनपुट एंड आउटपुट, ये स्टेटमेंट को ना अपन कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। ओहो, पूरी लाइन ही कॉपी हो गई। तो कंट्रोल सी कंट्रोल वी, राइट। एंड थर्ड वन जो आता है, ठीक है, थर्ड वन का नाम क्या है, थर्ड वन है कंडीशनल कंट्रोल वी। फिफ्थ वन का नाम क्या आता है,
इटरेशनल कंट्रोल वी, और जो लास्ट है उसका क्या नाम है, ट्रांसफर कंट्रोल वी स्टेटमेंट। ठीक, तो अभी हम एक एक स्टेटमेंट को समझते हैं। सबसे पहले जनरल पर्पस। जनरल पर्पस का नाम से ही आपको समझ में आ रहा है कि कुछ जनरल सा ही होगा। जनरल पर्पस मीन्स, चलिए ना मैं एक काम करता हूँ ना, कंट्रोल एस कर देते, यहाँ पे अपन बना लेते हैं जनरल स्टेटमेंट्स डॉट पी वाई। ठीक है, इसको करते हैं हम बंद। अरे मत कर भाई, तू इंटेली कोड मेरे को चाहिए भी नहीं। ठीक है, तो जनरल स्टेटमेंट्स मीन्स क्या हो गया, सॉरी यहाँ पे ना अपन वो नहीं देते डेटा टाइप, तो प्राइस इज इक्वल टू 2000 रुपीज़। ठीक, ये हो गया एक स्टेटमेंट। ठीक है, उसके बाद फंक्शंस डिफाइन करते हैं जब, तो डेफ बार्किंग कर लेते हैं। यहाँ पे मैं पास दे देता हूँ। ये पास क्या है ये अभी आपको समझ में आ जाएगा। ये पास लिखने से ना, ये देखो अभी जब तक मैं पूरा कोड नहीं लिखूँगा तब तक ये एरर देगा। अगर मैं यहाँ पे पास लिख के छोड़ दूंगा ना तो एरर वगैरह सब चला जाएगा। ठीक है, इसको पास दे देते। उसके बाद आता है क्लास का। ठीक है, क्लास तो मैं अभी यहाँ पे आपको लिख के कुछ करके दिखाऊंगा नहीं, क्योंकि फंक्शंस तो अभी हमारे कुछ ही टाइम बाद आने वाला है, तो उसके लिए मैं बता रहा था, मतलब वैसे लिख दिया। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट बनाने का, ये सब चीज़ें जो भी है ना, फंक्शन, वेरिएबल, क्लास और मेथड्स, ऑब्जेक्ट्स, ये जितने भी चीज़ें हम बनाते हैं ना, ये हो गया जनरल स्टेटमेंट। बना ही देता हूँ मैं क्लास स्टूडेंट। वैसा भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये जनरल पर्पस हो गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है इनपुट एंड आउटपुट स्टेटमेंट्स। तो इनपुट एंड आउटपुट स्टेटमेंट्स के लिए मैं आपको ना आई ओ स्टेटमेंट्स डॉट, सॉरी अभी IO के लिए आपको सिंपल है, ये तो बहुत सिंपल है। मैंने आपको सबसे पहले आपको ये सब चीज़ें करके बताई थी ना, इसको यहाँ से बंद कर लेते हैं। IO स्टेटमेंट्स मीन्स इनपुट और आउटपुट। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको आउटपुट करके दिखा देता हूँ। तो प्रिंट हेलो एंड वेलकम टू योर पाइथन सीरीज। ठीक भाई, कोड विद डेवऑप्स, राइट। तो इसको अगर रन करेंगे, यो आ गया देखो। ठीक, ये हो गया आउटपुट का। तो अगर हम प्रिंट और ये पैरेंथेसिस लगा के इसके अंदर डबल कॉलम में जो भी लिखेंगे ना, ये प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, और ये अभी मैं आपको कुछ चीज़ें और बताऊंगा, इसको पहले सेव करते हैं। उसके बाद यहाँ पे और चीज़ें करते हैं। उसके बाद इनपुट का मैंने बताया था ना, इनपुट के लिए इनपुट फंक्शन होता है। इनपुट फंक्शन में आप जो भी कुछ मांगेंगे वो आपको मिल जाएगा। तो चलिए हम मांग लेते हैं कि एंटर योर नेम, भोको जल्दी। उसके बाद अब हम यहाँ पे इस चीज़ को किसी वेरिएबल में ले लेते हैं, नेम वेरिएबल में इसको हम रख लेते हैं। ठीक, ओके। तो अभी हम इसको प्रिंट करा लेते हैं, प्रिंट डबल। ठीक, यहाँ पे हाय कॉमा नेम। ठीक है, यहाँ पे बीच में एक ये दे देते हैं ताकि अच्छा लगे देखने के लिए। ठीक है, स्पेस रहेगा तो अच्छा लगेगा ना। तो चलिए अब हम इसको रन कराते हैं। तो उसको रन कराया हमने, ओके। ये को अपना नाम पूछ रहा है, तो नाम दे देते हैं कोड विद डेवऑप्स।
एंटर किया, हाई कोड विथ डेवऑप्स आ गया। एक्चुअली ये ऐसा क्यों है, यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे ना 2 स्पेस आ गया है, ठीक है, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक है। क्यों? कि जब यहाँ पे हमने कॉमा दिया ना तो ये अपने आप एक स्पेस जनरेट कर देता है। तो इसको अगर हम बंद करके कंट्रोल एस से सेव करेंगे और यहाँ पे हम CLS नाम के कीड़े को यूज़ करके सब क्लीन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम चाहे तो IO statements.py करके, अबे छोड़ो, कमांड लाइन में आ गया था, यहाँ पे से रन कर दे। यहाँ पे देखो सबसे पहले लाइन प्रिंट हुई, एंट्री योर नेम, नेम में नेम, चलो मैं वापस से डाल देता हूँ, कोड विथ हाई कोड विथ डेवऑप्स विथ सिंपल एंड सिंगल क्या स्पेस, राइट। हो गया ये अपना, इतना है, ठीक है। ये हो गया इनपुट एंड आउटपुट स्टेटमेंट्स, इसको कर देते हैं बंद। आ जाते हैं सिंपल स्टेटमेंट्स, उसके बाद आता है कंडीशनल स्टेटमेंट। ये देखिए, ये कंडीशनल और ये इटरेशनल स्टेटमेंट जो है ना, ये ना बहुत ही अच्छा टॉपिक है। इसके लिए ना मैं आपको आज सिर्फ ओवरव्यू दूंगा। उसके बाद कंडीशनल और इटरेशनल के लिए ना मुझे आपको बहुत सारे एग्जांपल्स कराने होंगे, जो कि अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, वरना ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा और आप बोलेंगे कि ये छोटी छोटी जो बाकी यूट्यूबर छोटी छोटी चीज़ें पढ़ाते उसमें आपने इतना टाइम लिया, और जो पढ़ाना चाहिए था उसमें आपने 5 मिनट के अंदर ही ख़त्म कर दिया उस चीज़ को। तो ऐसा ना हो, इसकी वजह से उसको अपन नेक्स्ट वीडियो में ना ढंग से अच्छे से एग्जांपल्स के साथ करेंगे। आज तो मैं आपको सिंपल से एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, तो आप ओवरव्यू समझ लो। कंडीशनल स्टेटमेंट्स मीन्स क्या होता है, तो कंडीशनल स्टेटमेंट्स जैसे आपको पता ही, नाम से ही पता चला, कंडीशन देंगे अपन। कंडीशन क्या देंगे, जैसे कि मैं कोई वैल्यू ले लेता हूँ, वैल्यू इज इक्वल्स टू 1 ले लिया, ठीक है। इफ़ स्टेटमेंट यूज़ होता है यहाँ पे, ठीक है। इफ़ वैल्यू इज इक्वल्स टू 1 प्रिंट यहाँ पे लिख देते हैं हेलो, ठीक है। अभी ये अगर मैं चलाऊंगा ना तो इन्फिनाइट लूप हो जाएगा। इन्फिनाइट लूप मतलब समझते, जो कभी बंद ही ना हो। क्यों? क्योंकि वैल्यू तुम्हारी 1 है, और जब ये आके चेक करेगा तो वैल्यू तो हमेशा अपनी 1 ही रहेगी। नहीं, ये नहीं करेगा शायद, इफ़ है ना, ये एक ही बार हेलो प्रिंट किया, क्योंकि हमने और कोई कंडीशन ही नहीं दी थी ना, सिंपल कंडीशन थी। क्योंकि जब वैल्यू इज इक्वल्स टू 1 है तो हेलो प्रिंट करे, तो वैल्यू सिंगल टाइम से 1 थी, ठीक है। अगर यहाँ पे हमने फॉर लूप यूज़ किया होता तो, या फिर वाइल लूप, तो ये इन्फिनाइट लूप रहता है, ठीक है। ये इफ़ हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे ही एक और आता है एल्स। एल्स में क्या, प्रिंट योर वैल्यू इज नॉट 1, राइट। तो अगर इस वैल्यू को मैं 1 की जगह पे 2 कर दूं और कंट्रोल एस से सेव कर दूं और अब रन करूं, तो ये क्या आ रहा है, योर वैल्यू इज़ नॉट 1। क्योंकि अगर वैल्यू इज इक्वल्स टू 1 होगी तो ये हेलो प्रिंट करेगा, एल्स वाले पार्ट में आ जाएगा, एल्स वाला प्रिंट करेगा, ठीक। अभी यहाँ पे एक और कंडीशन आती है जिसको हम बोलते हैं एल इफ़। और अगर आप कोई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये एल इफ़ नहीं, एल्स इफ़ होता है। यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म यूज़ किया गया है एल इफ़ वैल्यू इज इक्वल्स टू 2, तो क्या करो, प्रिंट हेलो 2.o कर दो, ठीक। इसको ना कैपिटल ओ कर देता हूँ मैं, 0 नहीं ओ कर दे, ठीक है। यहाँ पे अभी देखो, ये अगर मैं यही चीज़ सेम रन करूँ तो हेलो 2.0 रन हो गया, ठीक। ऐसे करके आप बहुत सारी चीज़ें बना सकते हो, ठीक है। एलिफ ऐड करते जाओगे तो ये वैल्यूज़ आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो ये कंडीशनल में इफ़ एल सी होते, ठीक है। अभी इस पे मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगा, आप टेंशन मत लो, नेक्स्ट वीडियो आने का वेट करो। नेक्स्ट होता है इटरेशनल स्टेटमेंट्स। इटरेशनल में
आप कंडीशनल के अंदर भी वो चीज़ ऐड कर सकते हो, इटरेशनल के अंदर भी वो चीज़ ऐड कर सकते हो। तो मैं आपको वो चीज़ ना कंडीशनल के अंदर ही इटरेशनल के अंदर यूज़ करना सिखाऊंगा। उसका नाम है, मैं आपको दिखा देता हूँ, इटर, मैं सिर्फ इतना लिखता हूँ, स्टेटमेंट्स डॉट पी वाई एंटर। वो चीज़ होती है वाइल लूप, ठीक। आई इज इक्वल्स टू, आई नहीं यार, मैं वैल्यू ले लेता हूँ, वैल्यू इज इक्वल्स टू 1 ले लिया, ठीक है। वाइल वैल्यू इज इक्वल्स टू 1 प्रिंट हेलो, ठीक। इसको हम करते हैं कंट्रोल से सेव और इसको करते हैं बंद। अब लेट्स चेक इट आउट। ये देखो, ये चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, देखो ऊपर से मैं नीचे लेके आ रहा हूँ, चलते जा रहा है। कंट्रोल सी प्रेस करेंगे सबसे पहले तो इसको हम, ठीक है, इसको हम डिलीट करेंगे, ये बंद हो गया, ठीक है, बंद हो गया। क्योंकि यहाँ पे अभी मैं आपको ये इन्फिनाइट लूप कैसे हुआ, क्योंकि ये ज़िंदगी भर चलता रहेगा। अगर इसको आप चलने देंगे तो आपके कंप्यूटर की जो मेमोरी है वो सब फुल कर देगा, उसके बाद कंप्यूटर क्रैश हो जाएगा। यहाँ पे देखो वैल्यू 1 था, वाइल वैल्यू इज इक्वल्स 1। वाइल मतलब जब वैल्यू 1 है तो हेलो प्रिंट करो। तो वैल्यू तो कभी चेंज ही नहीं की मैंने, तो वैल्यू हमेशा 1 रही, तो हेलो 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 प्रिंट करता जाएगा जब तक उसको वैल्यू 1 ही मिलती जाएगी। तो यहाँ पे मैं क्या काम करता हूँ, वैल्यू, ये चीज़ आपने पढ़ी है ऑपरेटर्स में, इसकी वजह से मैंने पहले आपको ऑपरेटर्स पढ़ाया, ये ना पढ़ा के, ठीक है। कंट्रोल एस से सेव करते हैं, लेट्स रन इट वंस मोर एंड यो। आप यहाँ पे चेक करो, ये एक ही टाइम हेलो प्रिंट करके लूप से बाहर आ गया, ठीक है। एक टाइप का लूप है, वाइल लूप बोलते इसको। ये देखो, जब वैल्यू इज इक्वल्स टू 1 थी तो उसने हेलो प्रिंट किया, ठीक है। फिर मैंने नीचे क्या लिखा कि वैल्यू प्लस इज इक्वल्स टू 1। इसका क्या मतलब हुआ कि वैल्यू के अंदर काम करो, जो वैल्यू है ना उसमें प्लस 1 कर दो। वैल्यू क्या था, तो यहाँ पे क्या हुआ कि वैल्यू इज इक्वल्स टू, वैल्यू थी 1, उसके बाद प्लस करके 1 किया, अभी वैल्यू इज इक्वल्स टू हो गई थी 2, ठीक है। तो ये वैल्यू इज इक्वल्स टू 2, ये ऐसे करने के लिए मेरे को ये करना पड़ा, ठीक है। या फिर अगर मैं यहाँ पे वैल्यू इज लेस देन 10 कर दूँ अगर, ठीक है, तब देखो ये कितनी बार प्रिंट करता है, राइट। ये देखिए आप यहाँ पे, इसको ना मैं टर्मिनल को ना थोड़ा सा फुल कर देता हूँ। आप यहाँ पे देखो कितना टाइम प्रिंट हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टाइम प्रिंट हुआ, ठीक। क्योंकि मैंने लेस देन बोला था ना, तो लेस देन मतलब 9 ही होगा ना, 9 ही लेस देन हुआ, जैसे 10 हुआ मतलब वो इक्वल हो गया, तो उसने बाहर कर दिया खुद को, ठीक है। तो ये था वाइल लूप, राइट। अभी आता है फॉर लूप। अभी फॉर लूप पढ़ाने के लिए भी मुझे आपको ना, ये जो भी हमारी डेटा टाइप्स थी ना, क्या नाम है इसका, लिस्ट थी, टपल था, सेट था, डिक्ट था, ये सब चीज़ें भी आपको सिखानी पड़ेगी उसके लिए। तो सबसे पहले हम फॉर लूप समझेंगे, उसके बाद वो सब चीज़ें समझेंगे, ठीक है। मैं आज आपको सिर्फ फॉर लूप बताऊंगा, उसके बाद एक आता है फॉर ईच लूप, तो ठीक है, वो चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, क्योंकि वहाँ पे मैं आपको डीपली जाके बहुत सारे एग्जांपल्स लेके कराऊंगा, ठीक है। हम साइट्स पे जाएंगे, वहाँ से मैं साइट्स पे जाऊँगा, वहाँ से कुछ एग्जांपल्स चूज़ करके लेके आऊँगा, तो वो एग्जांपल्स हम देखेंगे, समझेंगे, करेंगे, ठीक है। उससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा। बट हाँ, ये जो चीज़ आज मैं करा रहा हूँ ना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें आप समझ के रखिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ वैल्यू, यहाँ पे ना एक लिस्ट बना देते हैं, लिस्ट ऐसे नहीं बनेगी, माई ऐसे बनेगी, लिस्ट इज इक्वल्स टू, लिस्ट बनाने के लिए ये चीज़ें अभी आप ध्यान मत दें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इतना ही डालते हैं लिस्ट में। लिस्ट क्या है, क्यों है, कैसे है, कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए आपको। तो यहाँ पे फॉर वैल्यू इन माई लिस्ट प्रिंट क्या कर दो, प्रिंट
वैल्यू, ठीक, ये कर दो इतना। अभी देखो ये क्या करेगा, लेट्स सी 1 2 3 गो। ये देखो आप यहाँ पे मैंने थोड़ा सा नीचे ले गया था, यहाँ पे देखो आप 1 2 3 4 5 6 7 9 प्रिंट कर दिया। ये क्यों किया, इसका मैं आपको सीधा रिप्लाई देता हूँ। देखो ये ना इटरेशनल लूप, इसको इटरेशनल स्टेटमेंट क्यों कहा गया, क्योंकि इटरेट करता है। इटरेट करने का क्या मतलब होता है, इटरेट करने का मतलब होता है कि ये बार बार उधर ही घूमता रहेगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं अपन, यहाँ पे इसको मैं CLS करके घटा के इसको बंद कर देता हूँ। यहाँ पे देखो सबसे पहले फॉर वैल्यू, वैल्यू मतलब ये ना एक वेरिएबल है जो कि इनमें से हर एक को बार बार जाके देखिएगा माई लिस्ट में जाएगा, वैल्यू सबसे पहले उठाएगा, यहाँ पे लाके प्रिंट कर देगा, ठीक है। फिर देखिएगा कि क्या माई लिस्ट में भी बची है, हाँ बची हुई है, तो फिर से जाएगा, दूसरा उठाएगा, फिर से प्रिंट करेगा, फिर चेक करेगा तीसरी बची, अभी बची है क्या। टोटल चीज़ जब तक प्रिंट नहीं कर देगा तब तक ये घूमता रहेगा। जब ये लास्ट प्रिंट किया उसके बाद कुछ नहीं बची तो ये बाहर आ गया, ठीक। ये होता है इटरेशनल स्टेटमेंट्स, ठीक है। ये होते हैं लूप्स। ये लूप्स के बारे में हम एक अलग सा वीडियो बनाएंगे बड़ा सा, जिसमें मैं आपको हर एक चीज़ अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। अभी इस एग्जांपल को ना Ctrl+A Ctrl+C, ठीक। यहाँ पे ना मैं एक बना लेता हूँ ट्रांसफर स्टेटमेंट्स, ओके, M नहीं प्रेस हुआ और PY एंटर, राइट। यहाँ पे मैं Ctrl+C प्रेस हो गया, Ctrl+C Ctrl+V, इसका काम खत्म। इसको बंद करो, इसको बंद करो, Ctrl+S से सेव करो। ये मैंने क्यों बनाया, क्योंकि जो अपना लास्ट है वो है ट्रांसफ़र स्टेटमेंट। ट्रांसफ़र स्टेटमेंट में ना अपने को 3 चीज़ें मिलती हैं, तो मैं वो चीज़ आपको लिख के दिखा देता हूँ। ट्रांसफ़र स्टेटमेंट पे पहला होता है पास, जो मैंने आपको दिखा दिया था जनरल पर्पस में, ठीक। दूसरा आता है ब्रेक, तीसरा आता है कंटिन्यू, ठीक। तो ये तीनों चीज़ें, जैसे पहले मैंने आपको बता दिया कि पहला वाला लगा देंगे तो वो सोचता है कि प्रोग्राम इतना ही है, ठीक है, तो वो हो गया। अभी मैं आपको ब्रेक लिख के दिखाता हूँ। ब्रेक क्या करेगा, यहाँ पे मैं एक इफ़ स्टेटमेंट लगा देता हूँ। इफ़ वैल्यू, सॉरी स्पेलिंग रॉन्ग, वैल्यू इज इक्वल्स टू क्या हो जाए, 5 हो जाए। अगर 5 हो गई तो ब्रेक कर दो। अभी ये देखो, अभी मैं इस चीज़ को रन करता हूँ, देखो क्या आउटपुट आएगा, आप देखो, खुद देखो, ठीक। यहाँ पे ये देखो 1, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। ये देखो ये क्या आउटपुट आया, ये देखो पहले पूरा 9 तक आ रहा था, अभी कितना आ रहा है 1 2 3 4 5 आके रुक गया। अगर वैल्यू 5 हो गई तो ब्रेक कर दो, ठीक। तो मतलब ये 5 के बाद जो भी रहेगा ये ब्रेक कर दिया, तो मतलब ये अभी ये पूरा लूप से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। ये हो गया ब्रेक का काम। यहाँ पे मैं कर देता हूँ CLS। अभी यहाँ पे मैं ब्रेक की जगह पे ना सिंपली कंटिन्यू यूज़ करता हूँ, राइट। Ctrl+S से सेव किया, उसके बाद एंटर कर दो भाई, Ctrl+S से सेव कर देते, रन किया, नहीं हुआ रन, सॉरी। ये यहाँ पर रन हुआ, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कंटिन्यू, कुछ नहीं हुआ। होना चाहिए था बट कुछ हुआ नहीं। लेट मी चेक, ओके, यहाँ पे भी कुछ हो रहा नहीं, हुआ अभी हुआ। अभी देखो, क्योंकि मैं पहले ही प्रिंट करा ले रहा था ना, तो यहाँ पे इसका कोई मतलब ही नहीं बन रहा था, वही मैंने सही कर दिया। देखो यहाँ पे क्या हुआ, 1 2 3 4 5 चला गया, 6 7 8 9 5 चला गया, ठीक। मेरी बात याद रखना, 5 चला गया। अब क्यों चला गया, कैसे चला गया, वो मैं आपको करके दिखाता हूँ। क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, वो चीज़ ये मेरा रेप। देखो सबसे पहले वो वैल्यू क्या कि 1 प्रिंट किया,
क्योंकि ये पहले चेक करा है। इफ़ वैल्यू इज इक्वल्स टू 5 नहीं था, प्रिंट करो। इफ़ वैल्यू इज इक्वल्स टू 5 2 आया नहीं था, 3 आया नहीं था, 4 आया नहीं था, वैल्यू इज इक्वल्स टू 5 आ गया तो 5 5 होगा, कंटिन्यू कर देगा। कंटिन्यू मतलब वो एक वैल्यू को ये स्किप कर देगा, ठीक। तो 5 स्किप हो गया, फिर हो गया 6 आया, क्या 5 के बराबर नहीं, 7 5 के बराबर नहीं, 8 5 के बराबर नहीं, 9 5 के बराबर नहीं, सबको प्रिंट कर दिया। लेकिन 5 5 के बराबर था, उसको उसने स्किप मार दिया, ठीक। तो यही सिंपल सा था आपका स्टेटमेंट्स, राइट। तो हम स्टेटमेंट्स देख लिए। अभी जो नेक्स्ट आएगा ना, वो सिर्फ और सिर्फ अपन उसमें लूप की बात करेंगे, लूप और स्टेटमेंट्स, राइट। तो यहाँ पे हमारा ये चीज़ है ना, अभी हमारा ये पोथी पत्रा था ना, ये बिगिनर लेवल के लिए, आज ये सब होता है ख़त्म यहाँ पे। अभी हम आगे बढ़ेंगे और अब एडवांस चीज़ों की तरफ बढ़ेंगे। तो ये आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आप इसको सीरियसली लें और अच्छे से समझ लें। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। कोविड बढ़ रहा है तो अपना ख्याल रखें, मास्क पहने और सैनिटाइजर्स वगैरह यूज़ करें, भीड़ भाड़ ना करें। लाइफ है तो सब कुछ है, ठीक। तो गुड बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।